भाई सोलो लेवलिंग का एपिसोड 4 भाई खतरनाक था भाई एकदम। मतलब जो वो ओरा वाले मोमेंट्स दिखाते हैं ना कि भाई हमारा करैक्टर कितना भाई गॉड लेवल पहुंच चुका है। जैसे पुष्पा मूवी में भी दिखाया गया था कि भाई पुष्पा कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। तो बस अब वही एरा ही चल रहा है हमारे संग जिनवू का भी कि भाई जैसे ही वो बाहर निकला उस कैसल से जहाँ से उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ लेके आना है अपनी माँ को बचाने के लिए, तो वो कहता है भाई अब मैं रीअसेसमेंट करूँगा अपनी, क्योंकि मुझे जो है अपना रैंक बढ़ाना होगा ताकि मैं बड़ी बड़ी डंजन्स में जाके फ़ाइट कर सकूं और ज़्यादा ताकतवर बन सकूं, है ना। तो फिर उसके बाद जब उसकी रीअसेसमेंट होती है तो भाई एक बार को जब वो एरर आ रहा था मुझे लगा भाई कि ये मशीन ख़राब हो गई है। मतलब ई रैंक ही है वो, कुछ जो वो फेस स्माइल फेस वाला बंदा है उसने कुछ गड़बड़ की है। पर जब पता लगा कि ये सीधा एस रैंक पहुंच चुका है, दैट वाज वेरी अमेजिंग। बिकॉज जितना मुझे याद है कि जब इस कैसल में नहीं गया था जिनू, उससे पहले शायद वो ए रैंक था, ए रैंक से भी कम था शायद। वो खुद कह रहा था कि भाई कोई ए रैंक वाला आता तो उसको लगता ओ ये तो मेरे से ताकतवर है ना। तो शायद बी रैंक था पहले, और डंजन में जाके रेड वाली डंजन में जाके और कैसल में जाके अब वो सीधा एस रैंक पहुंच चुका है। कंट्री का 10th एस रैंक बंदा बन चुका है भाई। दैट्स भाई रियली ख़तरनाक भाई कि मतलब अब बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें देखने को मिलने वाली है। और मैंने ये बस सुना था, ये सुना है मैंने मीम्स में कि कोई आंट बेरू है, आंट किंग बेरू। भाई वो फाइट शायद इस सीज़न में आएगी, पता नहीं अगली बार, पर वो भी ख़तरनाक होगी। मेरे को तो ज़्यादा मालूम नहीं है, मैं महंगा नहीं पड़ी। पर जो उसमें दिखाया गया ना चिनवू के बाप का भी, कि भाई अपने को पहले पिछले वाले एपिसोड में ये दिखाया था कि जो मिस्टर हुआंग है वो एक इंस्टेंट में ख़त्म हो गया। पर जो वो थोड़ा उस चीज़ का सिनेरियो दिखाएगा ना, भले ही वो इंस्टेंट वाला नहीं दिखाया गया, पर जो वो थोड़ा दिखाया गया कि भाई उसके मुंह पे लगे और मुंह पूरा लाल हो चुका है और वो धमकी दे गया है कि भाई मेरे परिवार को उंगली नहीं लगाने का तू, वरना यही ज़मीन से गाड़ देगा मैं। ऐसा तो नहीं बोला बट उसका मतलब तो यही था उसका। और भाई बहुत बुरी हालत कर दी उसकी और भाई जब उसकी शुरुआत दिखाई दी ना मिस्टर हुआंग की कितना ताकतवर है, और अब उसकी ऐसी हालत हो गई है। ये तो भाई ऐसे हो गया कि भाई यामचा को बहुत ही ज़्यादा पावर अप दिखाया, फिर आगे कोई उसे पेल गया। मतलब दैग ये यामचा है और गोकू आगे पेल गया। मतलब मेरा मतलब है कि मिस्टर हुआंग यामचा और जिनवू का बाप गोकू, इतना पावर लेवल डिफरेंस मुझे ऐसा महसूस हुआ उन दोनों के अंदर। और बाकी फिर जिनवू को जैसे अब ऑफ़र मिलती है हंटर एसोसिएशन, शायद वो गवर्नमेंट का ही है कि भाई मेरे को हमें ज्वाइन कर लो यार, हमें कंट्री के सेक के लिए। पर ऑफ कोर्स वो अपनी मदर के सेक के लिए मना कर देता है, जो कि काफ़ी सही है यार। मतलब या कंट्री के सेक के लिए, अब वो क्या अपनी मदर के सेक के लिए करेगा ना, कंट्री ने क्या ही किया। जब ई रैंक हंटर था वो किसने क्या कुछ हेल्प की है ना, उसे तब भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। पर सही है, बंदा सही है वो। और अभी उसके बाद जब उसको वो देख रहा था शायद ऑनलाइन कि भाई कोई वो हथियार लेके आए, फिर उसको दिमाग में आया भाई अभी मैं हथियार नहीं ले सकता क्योंकि मैं बहुत ही ई रैंक हंटर हूँ, और लोगों को लगेगा कि भाई ये ई रैंक हंटर है, उसके पास इतने ख़तरनाक हथियार कैसे आ गए, तो फिर कोई शक वगैरह होगा। पर अब उसे शक की चिंता क्यों हो रही है, वो तो रीअसेसमेंट करवाया है। खैर हाँ, शायद उसे चाहता होगा कि किसी को उस गेम के बारे में पता लगे जिससे वो लेवल अप हो रहा है। पर भाई फिर जब वो उस माइनिंग में जाता है ना, ऑफ कोर्स उसका ओरा वाला थोड़ा सा मोमेंट आ जाता है कि भाई हमारा कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है। भाई ये चीज़ बहुत देखने को मिलने वाली है भाई, बहुत देखने को मिलने वाली है आगे जाके भी, मेरे को लगता है कि भाई मतलब 2 से 3-4 बार ये मोमेंट दिखा दिया भाई। एक तो असेसमेंट वाला, और जब वो बड़ा हंटर होता है ऐनक वाला, भाई आग निकालता जड़ा हाथ से, उसको पास ऑन कर गया, मना कर दिया। ये मोमेंट तो मेरे हिसाब से आने हैं, बार बार बहुत आने वाले हैं। पुष्पा का भाई ये जो चेहरा है आगे तक फैलता जा रहा है नो हेड पुष्पा फैंस, इट्स जस्ट थोड़ी इलॉजिकल थी एंड में वो, मेरे को भी बढ़िया लगी थी, पर एंड में बहुत गलत हो गया। खैर पॉइंट से भटकते नहीं। या सो सन जिनवू
एंड में फिर वो ए रैंक बॉस को हराने के लिए उसके पास लड़ाई करने के लिए जाता है। और लड़ाई तो नहीं, उसे नहीं यार, लड़ाई करने नहीं जाता यार, मैं भूल क्यों गया। वो उसे देखने जाता है, पर शायद उसका इंटेंट होता है कि मैं उसे हराऊँ, एंड में होता है। फिर पीछे आ जाती है वो एस रैंक हंटर लड़की, जो भाई नाक पर रुमाल लेके घूम रही है, भाई यहाँ बदबू आ रही है बहुत। भाई जो वो लड़की है ना यार, शायद मैंने ना मीम्स में देखी है। देखो, एक तो सबसे पहले शुरू में थी एक हीलर वाली, जिसको बहुत तगड़ा ट्रॉमा हो गया था, बी रैंक वाली। कहते थे कि सन जिनवू की वो जो है गर्लफ्रेंड है या फिर उसकी लव इंटरेस्ट है। तो और अब यही चल रहा है पता नहीं मीम्स में कि करेक्टर फेलियर ऑफ लव इंटरेस्ट विनर। और ये शायद विनर में मैंने या तो जो ये लड़की अभी दिखाएगी एस रैंक हंटर, या ये देखी थी, या फिर एक और जिसके साथ जिसको इस पे क्रश आ गया था जिनवू पे अभी सेकंड एक एपिसोड में। हाँ, वो भी ई रैंक ही है। नाम नहीं याद मेरे को दोनों का, बस थोड़ी शक्लें भी नहीं याद यार। शक्लें थोड़ी सेम सी लगती है एनीमे में, तो थोड़ी शक्लें भूल जाता हूँ, बस मेन कैरेक्टर की शक्ल ही अलग होती है। तो भाई रिव्यू तो बस मैं कहूँगा कि भाई बहुत ही तगड़ा एपिसोड था, मज़ा आ गया। बाकी आगे अभी क्या होगा वो भी मैं देखने को बेताब हूँ। बाकी अभी देखते हैं फिर कि कब आएगा। वैसे मैंने चेक नहीं किया गूगल पे, पर शायद फेब में ही आएगा, 1 या 2 फेब को। मज़ा आएगा, आई एम वेटिंग। बाकी साकोमोटो डेज़ का भी शायद अभी टाइम लगाएगा। ड्रैगन बॉल दाइमा वो मैं देखता हूँ। हाँ, ड्रैगन बॉल दाइमा के कुछ लेटेस्ट एपिसोड देखे नहीं मैंने, पड़े हैं देखने। हाँ, वो देख के कल उसका रिव्यू करूँगा मैं। ओके बाय, कल मिलते हैं।